प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों व शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और इनकी तबादला सूची विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर देखी जा सकती है। पिछले एक सप्ताह से निर्देशालय के 1 दर्जन अधिकारी व बड़ी संख्या में कर्मचारी जयपुर में ही तबादला कैंप का हिस्सा बने हुए थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से सूची को हरी झंडी मिलने के बाद यह जारी की गई। सबसे पहले व्याख्याता, प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 29 दिनों बाद पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने के बाद बुधवार को 30वें दिन कीमतों में बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने 6 जनवरी को पेट्रोल के दामों में 28 पैसे और डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 91.37 रुपए और डीजल के दाम 83.35 रुपए हो गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव 95.91 रुपए और डीजल के दाम 87.52 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। रोडवेज की बसों में राजस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकती है। राजस्थान के परीक्षार्थियों को इस सुविधा में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले यह सुविधा सिर्फ कुछ भर्तियों में साक्षात्कार के दौरान ही दी जा रही थी, लेकिन अब परीक्षा देने जाने वाले युवकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसे लेकर राजस्थान परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के लगभग ज्यादातर जगह कड़ाके की सर्दी के बाद अब बारिश, ओलावृष्टि, शीतलहर का दौर जारी है। इस असर से राजधानी सहित विभिन्न जगह कोहरे ने बुधवार सुबह से अपने आगोश में ले रखा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बारिश का दौर अब भी जारी है। मंगलवार को भी जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर, टोंक, जोबनेर, अलवर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। जयपुर सहित आसपास की जगह सुबह घना कोहरा रहा। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर अब तक हुई तमाम वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद गतिरोध बरकरार है। सरकार जहां कृषि कानूनों को वापस लेने के बजाय उसमें संशोधन करने को राजी है, तो वहीं किसानों का पक्ष इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा है। इस बीच अब राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है। सरकार के अड़ियल रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट से, जबकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रपति से इस गतिरोध को खत्म करने की अपील की है। राज्य सरकार ने 20 जिलों के 90 निकायों और विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह से फील्डिंग सजा दी है। 21 आईएएस, 56 आईपीएस, 28 आईएफएसएस, 185 आरएएस, 240 आरपीएस अफसरों को भी इधर उधर किया गया है। खासतौर पर चुनावी जिलों में सरकार की ओर से सबसे अधिक फोकस किया गया है। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया गया है। राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का कार्यक्रम जारी कर दिया। अभ्यर्थी 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा शुल्क में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। 25 अप्रैल 2021 रविवार को रीट का आयोजन होगा। इस परीक्षा के लिए 8 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकेंगे। 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अब गरीबों का अन्न बाजरा भी कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होगा। कोरोना काल में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इम्यूनिटी बूस्टर बाजरे को दी गई नई किस्म तैयार की है। बाजरे की नई किस्मों में जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा शरीर को मिलेगी। बाजरे की ये किस्में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगी और बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगी। जोधपुर शहर में जन्मदिन की पार्टी करके स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट करना 5 दोस्तों को पड़ा भारी। इन 5 दोस्तों ने पहले हाईवे पर जन्मदिन की पार्टी कर खाना खाया और उसके बाद शहर की हाई लाइन पर स्कॉर्पियो से जानलेवा स्टंट किए। इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और शेष 2 दोस्तों की तलाश जारी है। पकड़े गए युवकों में जोधपुर के बनाड़ निवासी युवराज सिंह, मेरती गेट के रमीज राजा और महामंदिर के जय भाटी हैं। राजस्थान में पक्षियों की बढ़ती असामान्य मौत से अशोक गहलोत सरकार चिंतित है। अब तक 3 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सरकार अब जहां दूसरे राज्यों से लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ाने जा रही है, वहीं जयपुर में भी जांच लैब स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों में सरकार की नींद उड़ी हुई है और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश में भी पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों को ट्रैक कर लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य और आयोग अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव सहित कार्मिक विभाग के अधिकारी अगले सप्ताह इसका खाका तैयार करेंगे। खासतौर पर यूपीएससी की तर्ज पर राज्य में नियमित भर्तियां कराने पर खास चर्चा होगी और इसके अनुरूप नई भर्तियां अभ्यर्थनाएं जारी होंगी। आयोग ने सरकार और कार्मिक विभाग को नई भर्तियों के लिए पत्र भेजा है। इनमें भर्तियों को ट्रैक पर लाना सबसे अहम है। इसको लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य, आयोग अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और कार्मिक विभाग के अफसर जल्द खाका तैयार करेंगे। राजस्थान के साथ साथ पाली जिले में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां मंगलवार से शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 90 इकाइयों में चुनावों की घोषणा की है। इसमें जिले की 7 पालिकाओं में भी चुनाव होंगे। पालिका चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले में फिर से चुनावी रंगत शुरू हो जाएगी। इन पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और इधर जिला प्रशासन ने भी चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है। पाली जिले के रायपुर मारवाड़ थाना क्षेत्र के पीपलिया कला गांव में मंगलवार शाम कार लेकर मां, पुत्र और उनकी पुत्री नकली नोट चलाने बाजार में आए। इसकी भनक जब व्यापारियों को लगी तो उन्होंने हंगामा कर दिया। मामला बिगड़ता देख तीनों आरोपी कार लेकर भागने लगे। इस दौरान तेज रफ्तार में उन्होंने 3 ग्रामीणों को भी चपेट में ले लिया, लेकिन व्यापारियों ने तीनों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों आरोपियों के कब्जे से 4800 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बरामद हुए नोट 100, 200, 500 रुपए के हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ नकली नोट का मामला दर्ज किया है। राजस्थान सरकार ने 14 जिलों के खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 60 रॉयल्टी ठेकों को ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ठेके अप्रधान खनिजों के जारी खनन पट्टों आदि से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेस रॉयल्टी कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आदि के दिए जाएंगे। इनमें से एक मोटे अनुमान के अनुसार 481 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। कोविड वैक्सीन कब आएगी और कहां कैसे लगेगी, इसे लेकर जहां सरकार और चिकित्सा विभाग की तैयारियां जोरों पर चल रही है, वहीं आमजन में भी कौतूहल है। सबसे अधिक चिंतित बुजुर्ग और वे लोग हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है। ऐसे में हर किसी को वैक्सीन के आने का इंतजार है। अब जबकि केंद्र सरकार 15 जनवरी तक वैक्सीन की शुरुआत करने का कह चुकी है, तो राजस्थान में भी इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र से वैक्सीन लॉन्च होने के साथ ही सभी राज्यों के साथ राजस्थान को भी मिलेगी। प्रारंभिक तौर पर प्रदेश को 5 लाख वैक्सीन मिलने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।